संतों की बैठक समाप्त हो गई है। संजय दास जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जो बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा तो जो है संतों के साथ जो समागम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या के जितने भी गणमान्य संत, सभी महापुरुष यहाँ पे आज उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे ट्रस्ट के बारे में, चंदा चोरी के मामले में, चंपत राय जी के बारे में, और भी बहुत सी बिंदुओं पर चर्चा हुई जो सार्थक रहा। रामानंदी परंपराओं के बारे में कुछ चर्चा हुई क्या? जैसे कुछ मणि पर्वत का जिक्र आ रहा है, झूला महोत्सव का जिक्र आ रहा है। देखिए, रामानंदी परंपराओं के तहत ही ये पूजा पद्धति वहाँ हो रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रामानंदी संप्रदाय परंपरा के अंतर्गत ही भगवान श्री राम रामलला सरकार की पूजा हो रही है। और रही बात झूला की, तो जो श्रावण में झूला लगता है मणि पर्वत पे, सभी मंदिरों से वहाँ पे जाते हैं प्रभु, तो वहाँ पे भगवान राम के लिए भी ये बात हो रही कि वहाँ से भी रामलला सरकार की तरफ से भी वहाँ जाना चाहिए, जिससे भगवान को झूला झुलाया जा सके। चंपत राय जी के बारे में बात हुई मीटिंग में। देखिए, चंपत राय जी के बारे में जो भी व्यक्ति अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जो भी लोग, वो गलत है। वह शख्स जो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उस शख्स पे इस उम्र में जो ब्लेम लगाया जा रहा है, वो खुद इतना ज़्यादा आहत हैं कि हमें जो है विश्वास में वो धोखा खाए। जो निचले पायदान के कर्मचारी थे वो आज सलाखों के पीछे हैं, उनके विश्वास में मारे गए। नहीं तो कोई इतनी उम्र में, और भगवान राम जैसे प्रतिष्ठित मंदिर जो 500 सालों के इतिहास में भगवान अपने प्रतिष्ठित हुए मंदिर में, उसमें जो ट्रस्टी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो, वो क्या अपने ऊपर कालीमा लगा के जाना चाहेगा इस जीवन से? आखिरी प्रश्न महाराज जी, इस मामले पे समाजवादी पार्टी खूब मुखर होकर बोल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी या कोई पार्टियों को राजनीति नहीं करना चाहिए। भगवान राम के बारे में कतई नहीं करना चाहिए। महाराज हमसे बात करने के लिए। तो संजय दास जी महाराज वो कह रहे हैं कि संत समिति की बैठक में परंपराओं पर बात हुई है, पूजा पद्धतियों पर बात हुई है, किस तरीके से आध्यात्मिक कार्यक्रम चले इस पर बात हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय पर लांछन लगे थे और उस पर एसआईटी अपनी जांच करेगी, और हम जो संत समाज के लोग हैं सभी अयोध्या की परंपरा को, रामानंदी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। यही संत समिति की बैठक में हुआ है। अयोध्या में संतों की जो बैठक है उसका समापन हो गया है। गौरीशंकर दास जी महाराज हमारे साथ। महाराज श्री, क्या मूल मुद्दा रहा आज की बैठक का? आज का मूल मुद्दा ये रहा कि जो 5 नए व्यक्तियों को इस पूजा पद्धति में रखा गया है, उनका स्वागत, और उसके बाद में इस जो चढ़ावा चोरी का एक प्रसंग चल रहा है उसके विचार विमर्श। तो संतों ने एक सिरे से ये बात मानी कि चंपत राय जी चोरी के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हैं, उनको दोषी नहीं माना है। इस पूरे मामले यानी कि संत समाज की तरफ से चंपत राय जी को क्लीन चिट दी गई है। निश्चित रूप से चंपत राय जी को शुद्ध रूप से सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि चंपत राय जी इस कार्य में दोषी नहीं है। तो फिर जो राम मंदिर की व्यवस्था है कि धर्म समिति बनाई गई है, कुछ नए सदस्य भी कुछ महीने के बाद आएंगे, सीओ आएंगे, तो इसमें आप लोगों का क्या सुझाव रहा? धर्म समिति का कार्य जो पहले से रामानंद संप्रदाय के हिसाब से जो पूजा पद्धति चल रही है आगे भी चलती रहे। समैया, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे झूला हो, चाहे कार्तिक मेला, उस प्रकार से चाहे फुल बंगला हो, समय समय पर ये समिति अपना कार्य करेगी। इसके अलावा जो परंपराओं को लेकर बात आई, झूला महोत्सव का भी जिक्र हो रहा था, उसको लेकर क्या फैसला किया आप लोगों ने? निश्चित रूप से रामानंद संप्रदाय के हिसाब से सारा कार्य होगा। क्या अयोध्या के और संतों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए? भविष्य में उस पर विचार करने के लिए बातचीत हुई है। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं आपसे? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं जो आप पूछ नहीं पा रहे हैं। मूलतः मुद्दा एक ही था, और उत्सव समैया के बारे में था, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। एक आखिरी प्रश्न, क्या चंपत राय जी को दोबारा ट्रस्ट में लाया जा सकता है, ऐसा भी विचार विमर्श हुआ है? ये हम संतों का कार्य नहीं, ये ट्रस्ट का कार्य है। महाराज से बात करने के लिए। तो गौरीशंकर दास जी महाराज, उन्होंने कहा कि परंपराओं पर बात हुई है, लेकिन ये कुल मिलाकर संतों का पूरा मत है कि चंपत राय जी इस पूरे विषय में निर्दोष उनकी तरफ से उन्हें लगते हैं। राजेश के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। सतत सावधान रहें, इनके किसी बहकावे में नहीं आवे, और भगवान रामलला के प्रति जैसी श्रद्धा आस्था बनी है वो निरंतर बनी रहे और सदा रहें पुरावत जाता। ये किसी शायर की पंक्ति है, शिला वफा की वो दे रहे हैं जिन्हें शगूरे वफा नहीं है, जिनको कोई भी बोलने का किसी भी तरह से अधिकार नहीं है, जिन्होंने न कहीं भी कोई राम मंदिर में योगदान किया, न कभी रामलला के प्रति कोई उनकी निष्ठा, कोई समर्पण रहा है। ऐसे लोग आज हमें बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से समाज सतर्क रहे,
आम जनता सतर्क रहे, श्रद्धालु जन सावधान रहें। वो केवल एक नैरेटिव गलत ढंग से गढ़ करके और अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगे हैं आने वाले भविष्य के चुनाव के वर्ष के नाते। तो ऐसे लोगों से सजग रहना है, सावधान रहना है। जो राम का है वही हमारे काम का है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेही। मथुरा काशी की कोई चर्चा हुई? हमारे यहाँ अभी चर्चा जो रही वो केवल राम मंदिर पर रही, और संत समिति जो गठित हुई है वो पूजा अर्चना पहले से भी वैदिक विधि से रामानंदीय परंपरा से चली आ रही थी। कहीं अगर कुछ न्यूनाधिक रहा होगा तो उसमें भी सुधार होगा। आने वाले श्रद्धालु जनों को कोई कष्ट ना हो, सहजता सरलता पूर्वक सबके दर्शन सुलभ हों। आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह से आदर पूर्वक वहाँ जाएं। जो सुरक्षा में लगे हैं उनसे भी आग्रह है, कोई किसी तरह से इस तरह व्यवहार न करे कि हम अयोध्या में आए तो मुझे ये पीड़ा हुई। साधु संतों को जो आरोप थे, माननीय चंपत राय जी पूरी तरह से निष्कलंक हैं। पूरे समाज ने एक स्वर से इस बात को कहा है, उठाया है, और एसआईटी जांच आने के बाद वो चीज़ आ जाएगी। चंपत राय जी अगर आज सर्विस में होते तो लाखों रुपया उन्हें पेंशन मिलता, जिन्होंने अपने उस वैभवपूर्ण पद को त्याग करके रामलला के लिए पूरा जीवन अर्पित किया है। ऐसे मनीषी और जीवन को समर्पित किए हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के प्रचारक रहे, उनके खिलाफ भ्रामक बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वापसी हो सकती है क्या? वो बाद में जो भी बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद जो निर्णय लेगा, संत पूरी तरह से माननीय चंपत राय जी के साथ में है। पूजा पद्धति जो चली आ रही थी वो पहले से भी हमारे महापुरुष संतजन पूरी तरह से रामानंदीय परंपरा से ही चली आ रही है। अगर कहीं लग रहा है कुछ कमी बेसी आ रही है तो जो वरिष्ठ न्यासीगण हैं उनके साथ बैठकर उसका भी निराकरण किया जाएगा। संतों की बैठक समाप्त हो गई है। संजय दास जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जो बैठक हुई क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा तो जो है संतों के साथ जो समागम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या के जितने भी गणमान्य संत, सभी महापुरुष यहाँ पे आज उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे ट्रस्ट के बारे में, चंदा चोरी के मामले में, चंपत राय जी के बारे में, और भी बहुत से बिंदुओं पे चर्चा हुई जो सार्थक रहा।